एक जंगल में एक प्यारी और नन्ही सी चिड़िया चिंकी रहा करती थी। चिंकी बहुत ही नटखट और चंचल थी और जंगल में सभी पक्षियों के साथ खूब हंसी मजाक किया करती थी। इसलिए जंगल के सारे पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चिंकी ने देखा कि उसकी माँ सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। अपनी माँ को सजता देखकर चिंकी ने अपनी माँ से पूछा, क्या हम कहीं जा रहे हैं माँ? आज तुम्हारी बुआ का जन्मदिन है चिंकी, मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी माँ। नहीं चिंकी, तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी तो तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। पर मैं तो जंगल में सारा दिन उड़ती रहती हूँ माँ, और सबके साथ खेलती रहती हूँ। तुम अभी ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती चिंकी। और तुम यह नहीं जानती कि जंगल के बाहर भी एक इंसानी दुनिया है जो तुम्हारे और हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जंगल में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं और मैं तो सारा दिन जंगल में उड़ती रहती हूँ। लेकिन चिंकी अपनी माँ के साथ बुआ के घर चलने की जिद करने लगी और चिंकी की जिद के आगे उसकी माँ को हार माननी पड़ी। फिर चिंकी जंगल में जाकर सबको यह बात बताई कि आज वह अपनी बुआ के घर जा रही है। उसकी यह बात सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी बहुत उदास हो गए और चिंतित स्वर में शेरू दादा चिंकी से बोले, तुम अपना ख्याल रखना चिंकी, अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, और जल्दी वापस लौट आना। आप चिंता मत कीजिए शेरू दादा, मैं भी आप सबके बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं अपनी माँ के साथ इस जंगल में जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। चिंकी और उसकी माँ खुशी खुशी अपनी बुआ के घर उड़ती हुई जा रही थी। चिंकी अब भी छोटी थी, इसलिए वह ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती थी, जिस वजह से चिंकी की माँ को भी धीरे धीरे उड़ना पड़ रहा था। अभी उन दोनों ने जंगल की सरहद पार की ही थी कि एक तीर आकर चिंकी की माँ को लगता है और वह घायल हो जाती है। यह देखकर चिंकी बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? चिंकी उड़ती रहो, मुझे तीर मारा गया है और यह तीर जरूर किसी इंसान ने शिकार करने के लिए मारा है। चिंकी, मैंने तुमसे कहा था कि जंगल की दुनिया बहुत अच्छी है, पर इंसानी दुनिया बहुत ही खराब और बुरी है। तुम अपना ख्याल रखना चिंकी, तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से उड़ जाओ। यह सब सुनकर चिंकी बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ की बात मानते हुए वहाँ से उड़ जाती है। चिंकी के उड़ जाने के बाद एक दुष्ट लोमड़ी वहाँ आती है और चिंकी की माँ को खा जाती है और कहती है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट चिड़िया थी, इस चिड़िया को खाकर तो आज मजा ही आ गया। थोड़ी देर बाद चिंकी दोबारा वहाँ जाकर रोते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगती है। चिंकी जैसी छोटी और प्यारी चिड़िया को देखकर उस दुष्ट लोमड़ी के मन में और पानी आ गया और वह चिंकी को भी खाने की सोचने लगती है और कहती है, अरे वाह, एक और चिड़िया, लगता है ये उसी चिड़िया की बेटी है जो मेरे पेट में है। अब मैं इसे बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और तेल मसालों में भूनकर बड़े मजे से खाऊंगी। फिर वह लोमड़ी चिंकी से कहती है, मेरा नाम रोलेक्स है, तुम रो क्यों रही हो नन्ही चिड़िया? मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। मेरी माँ यहीं पर थी, पर अब मुझे कहीं मिल नहीं रही है। तुम्हारी माँ मेरे घर पर है और उसी ने मुझे तुम्हें लेकर आने के लिए भेजा है। मासूम और भोली भाली चिंकी उस दुष्ट लोमड़ी की बातों में आ गई। चिंकी को यह नहीं पता था कि वह दुष्ट लोमड़ी उसकी माँ को खा गई है। यह सब जाने बिना ही चिंकी उस लोमड़ी के साथ चल दी। पर वहीं पेड़ के पास खड़ा एक टिंकू बंदर यह सब देख रहा था। टिंकू बंदर यह देखते ही समझ गया था कि उस दुष्ट लोमड़ी ने चिंकी से झूठ बोला है। फिर टिंकू उछलता हुआ लोमड़ी के पास आता है और कहता है, अरे रोलेक्स, तुम यहाँ पर हो और वहाँ तुम्हारी गुफा के पास तुम्हारा मनपसंद खाना पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे जंगल के राजा शेर ने तुम्हारी गुफा के पास ही बकरी का शिकार किया था, पर चूंकि उनका पेट बहुत भरा हुआ था, इसीलिए वह उस बकरी को तुम्हारी गुफा के पास ही छोड़कर चले गए। यह सुनकर तो वह लोमड़ी और खुश हो गई
और उसने अपने मन से चिंकी को खाने का ख्याल निकाल दिया और वह तुरंत ही अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ी। लोमड़ी को जाता देखकर चिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए टिंकू से बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मुझे मेरी माँ के पास कौन लेकर जाएगा? यह तुम क्या कह रही हो चिंकी? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। वह लोमड़ी तुम्हारी घायल माँ को खा गई। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो वह तुम्हें भी खा जाती। ये सुनकर चिंकी बहुत दुखी हो गई और बोली, अगर मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो यह सब नहीं होता। फिर टिंकू चिंकी को जंगल में वापस छोड़ आता है और चिंकी अपनी माँ के बिना उस जंगल में रहने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे माता पिता हमें किसी बात के लिए मना भी करते हैं तो उसमें भी हमारी कोई न कोई भलाई ही छुपी रहती है। इसलिए हमें अपने माता पिता की बात सुननी और माननी चाहिए। ऐसी ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होम स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।